ध्यान से सुन ले, मालदार आदमी जिसके ऊपर शरीयत ने कुर्बानी वाजिब किया है, अगर उसके जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाता है तो उसको जानवर बदलना पड़ेगा। वहीं पर अगर गरीब आदमी जिसके ऊपर शरीयत ने कुर्बानी वाजिब नहीं किया, वो अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो उसके जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया तो उसको दोबारा जानवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसी जानवर की कुर्बानी कर देगा जूं का तू। हाँ, ये ध्यान में रखें। हाँ, वो जो मसला बताया कि ज़बह करते वक्त मज़बह ले गए, ज़बह करने की जगह वहाँ अगर उछल कूद कर रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर ऐब पैदा हो गया तो उसकी कुर्बानी में दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी का तो कोई मसला ही नहीं रहा, क्योंकि अगर उससे पहले भी ऐबदार हो जाए तो भी उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। मालदार आदमी का मसला रहा कि अगर ज़बह करते वक्त वो ऐबदार हो गया तो उसका ऐब कुर्बानी में से रोकने वाला नहीं होगा, बिला झिझक कुर्बानी उसकी हो जाएगी और वाजिब जिम्मे से साक़ित हो जाएगा, उसको नया जानवर लाने की ज़रूरत नहीं है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि जानवर हमारा है, जानवर आपका है, लेकिन ज़बह करने वाला कोई तीसरा बंदा होता है। तो यहाँ पर एक मसला समझ लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम लिस्ट में लिखकर पढ़ना ज़रूरी है कि फ़ुला इब्ने फ़ुला के नाम से अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, खालिद इब्ने अब्दुल्ला, शाहिद इब्ने अब्दुल्ला। तो इस तरह नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिसकी नीयत से जानवर मुतय्यन हुआ है वो ज़बह करते वक्त नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो जानवर मुतय्यन हो चुका। अब अगर ज़बह करने वाला कोई अलग बंदा है जिसके जानवर में नीयत भी नहीं है, जिसका हिस्सा भी नहीं है, वो अगर जानवर को अपने नाम से ज़बह कर ले तब भी उन्हीं की तरफ से अदा होगा जिनके नाम पर वो जानवर मुतय्यन किया गया। तो इस बात को ध्यान में रखें, जानवर उन्हीं की तरफ से अदा होगा जिनकी नीयत की गई है। हाँ, वो ज़बह करने वाला अगर अपनी नीयत कर ले तो उसकी तरफ से अदा नहीं होगा, बल्कि उन्हीं की तरफ से अदा होगा जिन्होंने उसमें अपना हिस्सा मुतय्यन कर रखा है, जिन्होंने उस जानवर को कुर्बानी के लिए ख़रीदा है। बस औक़ात होता है कि ज़बह करने वाले कहते हैं हम अपने नाम से ज़बह कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। जिसने उसमें कुर्बानी की नीयत कर रखी है वो उसी की तरफ से कुर्बानी अदा होगा, उसी की तरफ से अदा होगा। और कुर्बानी करते वक्त हर एक आदमी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेना ज़रूरी नहीं है। बल्कि कुर्बानी के बाद अगर दुआ जो पढ़ते हैं, दुआ पढ़ना भी सिर्फ मुस्तहब है। हम लोग मौलवी साहब के चक्कर में, हाफिज जी के चक्कर में बिला वजह बगैर किसी शरई उज़्र के कुर्बानी में बहुत ताख़ीर करते हैं। हालांकि कुर्बानी का मसला यूँ है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुर्बानी करें और पहला खाना अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाएं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए था। हम बिला वजह के मौलवी साहब हाफिज जी के चक्कर में कुर्बानी में ताख़ीर करते हैं। बस दुआ आपको आती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर दें। अरबी में नहीं आता, उर्दू में आता है, अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ तो भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बात जहन में रखें। और दुआ जो पढ़ते हैं कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के बाद की, वो सिर्फ मुस्तहब है, पढ़ेंगे सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक बात, हम ज़बह करने के लिए जो मौलवी साहब या हाफिज जी को बुलाते हैं और फिर कहते हैं जो सीरी हाफिज जी का हुआ क्योंकि उन्होंने ज़बह किया है, तो ये ध्यान में रखें, ये उजरत माना जाएगा। और उजरत के तौर पर कुर्बानी का जानवर का एक भी हिस्सा देना जायज़ नहीं है। जितना हिस्सा हमने किसी को ज़बह करने की वजह से या किसी और वजह से दिया है, जो उसकी कीमत बनेगी उतना सदका करना, उतना रुपए का सदका करना वाजिब होगा, उतने रुपए का सदका करना वाजिब होगा। बाद लोग कहेंगे कि हदिया दिया है, हदिया दिया है तो सिर्फ उसी मौलवी साहब को कहा है, उसी हाफिज जी को कहा है जिसने ज़बह किया। अगर वही हाफिज जी जो अभी ज़बह कर रहा है, अगर वो ज़बह ना किया होता तो आप उसको देते, मैं उसको देता, नहीं देता। तो इससे पता चलता कि हमने ज़बह करने की वजह से दिया, तो ये उजरत माना जाएगा। और कुर्बानी के जानवर में से उजरत के तौर पर किसी को भी देना जायज़ नहीं है। अगर दे रहे हैं तो जितना उस गोश्त का, उस सिरी का, उस पाए का कीमत बनेगा उतना सदका करना वाजिब होगा, वरना वो देने वाले गुनाहगार होंगे। हाँ, उनकी उजरत देना चाहते हैं दे दे, फिर अपनी खुशी से आप पूरा जानवर उसी को दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात जहन नशी रखें। हाँ, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना है। ज़बह करते वक्त जानवर को पश्चिम मुँह करके लिटाएं, पश्चिम। उनका बायां हिस्सा, जानवर का जो बायां हिस्सा है वो ज़मीन से लगा हुआ होगा, दाहिना हिस्सा ऊपर होगा। अब वो किस तरह होगा, जब जानवर का मुंह हम पश्चिम की तरफ कर रहे हैं ना, पश्चिम की तरफ जानवर का मुंह करेंगे ना तो हमारा भी पश्चिम होगा,
तो हमारा जो बायां हाथ होगा बाएं तरफ हम जानवर को लिटाएंगे और उसका मुंह हो जाएगा पश्चिम की तरफ। इस तौर पर लिटाना सुन्नत है, मुस्तहब है, लिटाएं सवाब होगा। बाकी अगर किसी दूसरी तरफ लिटाकर भी ज़बह किया तो भी गुनाह नहीं होगा, बल्कि खिलाफ औला होगा, जो कि बेहतर नहीं है। बेहतर है कि पश्चिम की तरफ मुँह करके लिटाया जाए। लिटा करने के बाद उसके ऊपर अपना, उसके शाने पर यानी अगला पाँव जो होगा ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर अपना दायां पाँव रख दें ज़ोर से, ताकि कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से वो वापस खड़ा हो जाए और उसको शदीद तकलीफ़ हो। हाँ, तो और दूसरा ये रहा कि जानवर को जितने आदमी पकड़ते हैं हर एक के ऊपर तकबीर पढ़ना या तस्बीह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तस्बीह या तकबीर वही आदमी पढ़ेगा जो ज़बह कर रहा है। तकबीर जो पढ़ेगा, दुआ जो पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो दुआ उन्हीं लोगों के ऊपर ज़रूरी होगी जो लोग उसको ज़बह कर रहे हैं, जो लोग छुरी चलाने में मदद कर रहे हैं। चाहे छुरी चला कोई रहा हो, दूसरे आदमी ने अगर उसके ऊपर हाथ रखा तो उसके ऊपर भी ये ज़रूरी है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या उर्दू में ही अल्लाह का नाम ज़रूर लेके अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ। अगर उसने ज़बह करते वक्त नाम नहीं लिया और साथ में ही ज़बह करने वाले के साथ ही हाथ रखा छुरी पर और उसने नाम नहीं लिया तो ज़बिया हराम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, सबको नहीं पढ़ना, लेकिन जो छुरी चलाने में मदद कर रहे हैं, 4 रग होती है गले में जिनका काटना ज़रूरी है, जिनमें से 3 का कटना ज़रूरी होता है। 2 खून वाली होती है, एक खाने की और एक हवा की होती है। खाने पीने की एक और एक हवा की जो होती है, सांस लेते हैं हम उसकी। उनमें से 3 का कटना ज़रूरी है। हाँ, इन 3 के कटने से पहले जो भी हाथ लगाएगा छुरी में, उनके ऊपर भी दुआ पढ़ना ज़रूरी है। अगर जानबूझकर छोड़ देगा तो वो जानवर हराम हो जाएगा। ये याद रखें, बहुत नाजुक है, बहुत छोटी सी बात है, मामूली सी चीज़ है, लेकिन बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई इश्काल हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो आप जानते हैं वो फ़ोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। बाकी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्त आप तक शेयर करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और सही तरीके पर, इस्लामी तरीके पर अपनी कुर्बानी को अंजाम दे सके। अस्सलामु अलैकुम।